जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू स्टडी कैपिटल में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखेंगे कि एमएमएससी ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, या एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल पे पढ़ना है, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं, ये जो भी चीज़ें, जो भी क्वेरीज होती हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो वो सब चीज़ हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, सब चीज़ों के एक सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बता दूं अपने बारे में कि मेरा नाम सुभाष सिंह है। मैंने बीए ऑनर्स ज्योग्राफी बीएचयू से ही किया है। 2017 और 2017 से 20 के बैच में था मैं। और जो मास्टर्स है वो भी मेरा बीएचयू से ही हो रहा है। अभी 2020 में ही मैंने कोविड टाइम में ही एडमिशन लिया है। ठीक है, तो और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन इसके बाद जो भी हमारे सिलेबस रिलेटेड वीडियोस होंगे, मतलब जो हम टॉपिक कवर्स करेंगे, वो सब पेड होंगे। उस पेड कोर्स है ये जो ये क्रैक लेट्स क्रैक बीएचयू, ये एक पेड कोर्स है जहाँ पे आप लोग पूरे टॉपिक्स को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कवर करेंगे। आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, मैपिंग कराई जाएगी। तो वो सब चीज़ें हैं, वो पेड कोर्स है। ठीक है, तो पैसों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि पैसा लगेगा यार। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ अगर पॉजिटिव करने जा रहे हैं तो उसमें पैसों कि को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, या ज़्यादा उसको महत्वता नहीं देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे समय और रिजल्ट पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैसा अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि कोई मेडिकल या आईआईटी की कोचिंग नहीं है कि 50,000 1 लाख या 150 ऐसा कुछ चार्जेस है। ठीक है, तो वो नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दीजिए। अगर और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने बीएचयू स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, सॉरी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक, तो सबसे पहले है कि टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन हैं और आपको इन्हें 120 मिनट्स में ही करना है, इन सेंस कि आपको 2 घंटे में करना है। ठीक है, 120 इंटू 2 तो 120। ठीक है, 120 मिनट्स तो 120 मिनट में ही करना है ये आपको क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं। क्वेश्चन तो टाइमिंग बहुत है, सफिशिएंट है, क्योंकि सारे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। एक या दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो आउट ऑफ 120 118 क्वेश्चन आर थ्योरेटिकल, तो जिसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगना नहीं है। अगर आता है तो तुरंत कर लेंगे आप लोग, नहीं आता है तो उसमें टाइम वेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, पहले पूरे क्वेश्चंस को देख मतलब सॉल्व करते हुए चले जाइए। जो जो आता है, जो नहीं आता है उसको रिव्यू करिए और दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो टाइम सफिशिएंट है। देन मोड की बात करें कि ये ऑनलाइन मोड है या ऑफलाइन मोड पेपर है, तो इस पे सबके अपने अपने ओपिनियन है। कुछ लोग सोचते हैं यार ऑनलाइन होगा तो मज़ा आएगा, क्योंकि अगर आंसर गलत हो गया तो उसको दोबारा सही किया जा सकता है रीक्लिक करके। लेकिन और कुछ लोग सोचते हैं कि यार ऑनलाइन होता है तो उसमें एक क्वेश्चन को हर क्वेश्चन पे क्लिक करना होता है। तो हर एक मोड का अपना लॉस है, एक बेनिफिट है, तो उस पर नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो कंडीशन चल रही है तो उसमें इतना ज़्यादा टेक्निकल या इतने ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम को अरेंज करना टफ होता है। इसलिए पिछली बार मतलब कोविड टाइम पे 2020 में ऑनलाइन भी पेपर हुआ है और ऑफलाइन भी पेपर हुआ है। इसलिए मोड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आपको कुछ सिलेबस तैयार है तो आपको मोड की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, क्वेश्चंस में कोई वेरिएशन नहीं होती। दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन होते हैं, वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। जिस पे आप देना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आंसर्स तो सेम ही रहेंगे। मार्क्स की बात है तो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसका मतलब कि टोटल 120 क्वेश्चन है, मतलब वो टोटल 360 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। देन कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अगर आप लोगों ने 250 मार्क्स स्कोर कर लिया तो इट इज़ सफिशियंट। 250 से जितना ऊपर जाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, हॉस्टल्स के चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम पे फॉर्म भरने के टाइम ही हम लोग देखते हैं कि सर्च करने लगते हैं कि इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग या माइनस मार्किंग इन बीएचयू एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऐसा है ना। तो वो सब चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं स्पॉइल, ज़्यादा नहीं, उस सब में टाइम स्पॉइल करना ही नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बीएचयू एंट्रेंस में माइनस मार्किंग होती है, 1/3 है।
ठीक है, जहाँ पे अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन के 3 नंबर तो जाएंगे ही, प्लस जो क्वेश्चन सही हुआ है जहाँ आपको पूरे 3 नंबर मिले तो उसमें से भी 1 नंबर कटेगा। तो देयर टोटल आपके 4 नंबर कट गए, इसलिए हमको उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितने हमें आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे 90 जिसमें आपको 90% लग रहा होगा तो ये आंसर, तो किसी में आप चांस ले सकते हैं पर सब में नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि आते तो है ही नहीं है तो चलो सब में ही 100 का 100 कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोग होते हैं यार हम लोग 100 के 100 अटेम्प्ट, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 100 के 100 अटेम्प्ट कर लेते हैं, उससे मतलब नहीं। यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी आप कितना अप्रोप्रिएट करते हैं, कितनी एक्यूरेसी क्या है आपकी, कितने, अगर आपने 90 सही किए, अगर आपने 90 अटेम्प्ट किया और आपके 90 के 90 सही हो गए तो 100% एक्यूरेसी, मतलब माइनस मार्किंग नहीं हो रही है और आपने 270 नंबर स्कोर किया। तो ये चीज़ें हैं, माइनस मार्किंग है यहाँ पे, पर वो अच्छी भी बात है क्योंकि कभी उसमें तुक्का वालों का कोई चांस नहीं है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सॉरी। ठीक। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक्स क्या पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, किस क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। तो ज्योग्राफी को हम लोग मेनली 5 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, अभी आगे मैं बताऊंगा कि फिजिकल में क्या क्या पढ़ना है। लाइक वी हैव जियोमॉर्फोलॉजी, लाइक वी हैव क्लाइमेटोलॉजी, वी हैव ओशियनोग्राफी, वी हैव बायोज्योग्राफी, तो ये सब चीज़ें आगे अभी मैं बताऊँगा, तो वो देखते हैं। देन वी हैव ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, अदर चीज़ें जैसे वी हैव सेंसस है, हमारे पास इंडेक्स हैं, रिपोर्ट हैं, ठीक है, हम ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, मैप है, वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो चलो एक एक चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले है जियोमॉर्फोलॉजी है। ओके, तो जियोमॉर्फोलॉजी, देन वी हैव क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशियनोग्राफी, देन बायोज्योग्राफी, देन सॉइल ज्योग्राफी। ओके, तो जो हम लोग की सबसे पहली क्लास होगी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं सबसे पहले क्लास में बताऊंगा कि हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है हमें, किस चीज़ को कितने दिन में कंप्लीट करना है, या किस चीज़ से कितने क्वेश्चन या कितने नंबर आना है, वो सब देखेंगे। ठीक है, वो सब हम लोग ऑनलाइन कोर्स पे देखेंगे जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक। देन वी हैव क्लाइमेटोलॉजी एज आई सेड, देन ओशियनोग्राफी, बायोजोग्राफी एंड सॉइल जोग्राफी, ऐसे ही सब चीज़ों को कवर करते हुए आएंगे। देन नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन जोग्राफी। तो ह्यूमन जोग्राफी में सबसे पहले जोग्राफिकल थाट। जोग्राफिकल थाट बहुत ही एक डिटेल्ड स्टडी करने का एक सब्जेक्ट है, लेकिन हमें उतना डीप नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हैं आते हैं उन चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देन वी हैव पॉपुलेशन जोग्राफी। इकोनॉमिक जोग्राफी पे हमें काफ़ी ध्यान देना है, इकोनॉमिक जोग्राफी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव सोशल जोग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल जोग्राफी, इससे बहुत ही लिमिटेड और फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। देन यू हैव रीजनल जोग्राफी, अर्बन जोग्राफी, तो ये चीज़ें हैं। पीछे मैंने 2 चीज़ बताना भूल गया हूँ कि फिजिकल जोग्राफी के लिए आपके लिए सविंदर सिंह है, वो बेस्ट है पढ़ने के लिए। बुक अगर बात करें तो सविंदर सिंह सफिशिएंट है और अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है पढ़ने के लिए। देन वी हैव ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी में आपको जोग्राफिकल थॉट के लिए माजिद हुसैन बहुत अच्छी है। तो सब चीज़ों के लिए आपको अलग अलग बुक हैं, अलग अलग रिकमेंडेशन है। हम जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगा। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, दैट इज़ इंडियन जोग्राफी। इंडियन जोग्राफी से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, आपको फैक्ट्स की बात करेंगे। अगर पूछा जाएगा कि गंगा कौन से राज्यों से जाती है या कौन से राज्यों से गुजरती है, तो वो आपको फैक्ट है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है कि यार ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें हैं इंडियन जोग्राफी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजियोग्राफी पढ़ेंगे इंडिया की। ठीक है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्टल रीजन, तो ये डेजर्ट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। देन वी हैव क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया। देन वी हैव सॉइल। देन वी हैव ड्रेनेज, इंडस्ट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक जोग्राफी है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इंडिया का कवर करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव द प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल में प्रोजेक्शन है, वी हैव डिफरेंट प्रोजेक्शन, लाइक वी हैव मार्केटर्स प्रोजेक्शन, बोन्स प्रोजेक्शन, वी हैव वन स्टैंडर्ड पैरेलल प्रोजेक्शन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हमें ये नहीं है कि जाके ग्राफ बनाने लगेंगे, ऐसा नहीं है, या हम लोग प्रोजेक्शन बनाने लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें टू मतलब क्या क्वेश्चन पूछते हैं उस चीज़ से वो हमें पढ़ना है, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन वी हैव रिमोट सेंसिंग, जहाँ पे हम लोग जीआईएस पढ़ेंगे, रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में, ये सब चीज़ें देखेंगे। देन वी हैव स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इंटरप्रिटेशन देखेंगे हम लोग,
कि सेंसस है, सर्वे है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। डिफरेंट टेस्ट्स हैं, तो ज़्यादा BHU एंट्रेंस में ज़्यादा प्रैक्टिकल पे वो बर्डन नहीं होता है और बहुत डीप क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कि प्रैक्टिकल तो हमने किया ही नहीं, कैसे होगा, क्योंकि 2 सेमेस्टर तो आप लोग की, या 1 ईयर तो आप लोग का कोविड ने ही वो कर दिया, लॉस हुआ है आपका काफ़ी। तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है हमें, फ्री माइंड रहना है। फ्री माइंड से ज़्यादा अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, आई थिंक सो। देन वी हैव दी सम अदर मिसलिनियस पार्ट, लाइक वी हैव टू स्टडी सेंसस, जिससे क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है। देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देन वी हैव डिफरेंट थ्योरीज, देन मैपिंग पार्ट, देन इंडेक्स एंड रिपोर्ट। थ्योरीज में यहाँ पे क्या है, थ्योरीज में हम लोग वी हैव इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, वी हैव एग्रीकल्चर थ्योरी। हम लोग के पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, तो उस सब को थ्योरीज़ हैं, उनके प्रोपाउंडर हैं, किस ईयर में हुई है, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, उस चीज़ को हम लोग एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। पिछले हम लोग पढ़ते आएंगे इतना सा, तो उसमें भी हम लोग देखें कि आइसोस्टेसी की ये थ्योरी है, जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर लेंगे। मैपिंग पार्ट में क्या है, जैसे 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास चलेगी, तो उसमें 50 मिनट हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, 5 मिनट उसको समराइज करेंगे, नेक्स्ट 5 मिनट्स हम लोग उसमें मैप पार्ट देखेंगे। मैप पार्ट क्या है, जैसे कि आज मैंने स्टार्ट किया है, तो मैंने सबसे पहले ले लिया इंडिया एंड इट्स नेबरिंग पार्ट, नेबरिंग कंट्रीज़, तो वो चीज़ देख लिया। फिर हमने ले लिया सेंट्रल एशिया, देन अरेबियन सी के पास का जो रीजन है, कैस्पियन सी है, वेस्टर्न एशिया है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं और इसको देखेंगे। मेरा पढ़ने का यही फंडा है और पढ़ाने का भी, कि डेली एक मैप पे तो नज़र रखनी है, क्योंकि कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग तो हमें देखना है। जैसे मैंने कह दिया कि बुंदेलखंड रीजन कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए, या बघेलखंड रीजन कहाँ है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, मालाबार कोस्ट कहाँ है, तो ऐसी सब चीज़ें पता होनी चाहिए। या मैंने कह दिया कि टोरंटो कहाँ है, या क्या कहते हैं, इक्वाडोर कहाँ है, चिले कहाँ है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ सफिशियंट। दोबारा एक बार बताना चाहूँगा कि आप लोग पैसों का कोई ज़्यादा वो बर्डन नहीं लेते हुए जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि हम लोग बहुत ही जल्दी कोर्स स्टार्ट कर सकें और कम समय में नहीं, ज़्यादा समय में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकें, जो आपके सिर्फ एमए के लिए ही नहीं, एमए में तो हेल्पफुल बहुत ही ज़्यादा होंगी, मुझे ऐसा लगता है। और जितनी ज़्यादा कोशिश होगी, जितना ज़्यादा मटेरियल होगा, मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोग को, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा है, तो बहुत लोग बिना नोट्स के भी पढ़ते हैं, ऐसे ही तैयारी वो कर लेते हैं। उन लोग काफ़ी, मतलब अभी सबका अपना अपना तरीका है, बट मैंने 6 सेमेस्टर मेरे बीए के, और यहाँ 1 सेमेस्टर हो गया, 7 8 सेमेस्टर मैंने सब सेमेस्टर के नोट्स बनाए हैं। कुछ टॉपिक्स नहीं बनाए होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं भी बनाए होंगे टाइम के कारण, या कुछ इधर उधर एक्टिविटीज़ के कारण, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को भी प्रोवाइड करूँगा आप लोग को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग, जब हम लोग का 50% कम से कम सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे एक हफ्ते में हमने 3 टॉपिक लेट सपोज कवर किए, या 4 टॉपिक किए, तो हम उन 4 से 20 क्वेश्चंस को हर हफ्ते वीकली संडे को सॉल्व करेंगे, या जो भी सूटेबल डे होगा, जो फिर वेरिएशंस होते रहते हैं क्लास में, क्योंकि सिर्फ मोनोलॉग यहाँ नहीं चल रहा है क्लास, मतलब कि इट्स नॉट अबाउट दी मोनोलॉग, हम मोनोलॉग नहीं दे रहे हैं 25 मिनट का, कि ठीक है, हम यहाँ पे डायलॉग करने वाले हैं ना। क्लास मतलब डायलॉग, हम भी कुछ बोलेंगे, आप भी कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी हम कुछ बोल रहे हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप सॉल्व आउट करेंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम सॉल्व आउट करेंगे। पर कोशिश करेंगे कि हम जो चीज़ करने आए हैं या जो पढ़ने आए हैं उसी पे ध्यान रहें, इधर उधर की बातों पे या फालतू चैट पे नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ join our course to get success and to get enrollment in the BHU डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी। ठीक है, BHU कैंपस में आने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमने सही जगह इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सो आई थिंक इट्स ओके फॉर दिस वीडियो। आई एम वेटिंग फॉर योर registration to start our classes. So once again I'll say that if you have not subscribed our channel, so please go through it and subscribe BHU Study Capital. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.